As I promised when I made that video on nationalism in Europe, here is unification of Germany and Italy. This is for class 10th CBSE. History, as you know it very well. Now, we'll start off with Germany. Kaiser, always remember this word is pronounced as Kaiser William I. It is pronounced as K-A-Z. Kaiser William I was the king of Prussia. नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने बताया था कि चीजों को क्या करते थे, अलग कर देते थे. कई देश होते थे उनको अलग कर दिया जाता था. He was the king of Prussia. He was, उनके एक चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क. किताब में है, आप देख लीजिएगा. एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, उस वक्त किंग्स हुआ करते थे, उनकी अपनी एक कैबिनेट हुआ करती थी. जैसे हमारे देश में होता है कि चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का होता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं होता था. जो किंग होता था उसका अपना एक कैबिनेट होता था, उसका जो चीफ मिनिस्टर होता था वो कहलाता था चीफ मिनिस्टर, जिसे हम कहते हैं महामंत्री. अक्सर आपने हिस्टोरिकल जो ड्रामा होता है, सीरियल होता है, उसमें देखा होगा. तो चीफ मिनिस्टर वॉज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर इन टूडेज वर्ल्ड. आज की दुनिया में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, इतना पावरफुल होता था चीफ मिनिस्टर. ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द किंग. नाउ ही फॉट 3 वॉर्स. बहुत आसान बता रहा हूं, द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. स्टार्ट कैसे करना है? काइजर विलियम I वॉज द किंग ऑफ प्रशा. उसके प्राइम चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क. उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी. अगर आप ये 3 लड़ाइयों को याद रख सकते हो तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ी. पहले ही बताया था कि एक देश होता था वो कई हिस्सों में डिवाइडेड होता था, लेकिन एक बड़ा रीजन था जिसके ऊपर जर्मन स्पीकिंग रीजन था, जिसके ऊपर ये आदमी राज करता था. हालांकि ये खुद जर्मन नहीं था, ही वॉज अ प्रशन, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक बड़े एरिया में था, बड़ा हिस्सा था जिसके अंदर जर्मन स्पीकिंग पीपल थे. मैंने आपको पहले ही बताया यूनिफिकेशन नेशनलिज्म में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी. फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, लिंक में है. 3 लड़ाइयां लड़ी. यूनाइटेड जर्मन स्पीकिंग रीजन्स और एरियाज. द किंग ऑफ प्रशा बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी. यानी कुल मिलाकर के आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखना है. फर्स्ट इज काइजर विलियम I वॉज द किंग ऑफ प्रशा. वो किसके ऊपर रूल करता था? एक लार्ज एरिया था जहां सिर्फ क्या रहते थे? जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे, वहीं पर हुकूमत करता था. 3 लड़ाइयां लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से. यूनाइटेड जर्मन स्पीकिंग एरियाज एंड ही बिकेम द किंग ऑफ प्रशा, बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी. दिस इज unification of Germany. Now let's come to unification of Italy. Very smart. The thing was, उस जमाने में जो इटली था, it was divided into 7 parts. जो एक इटली था वो 7 parts में divided था. यानी उसके अंदर अगर हम ऐसे देखें तो उसको कई हिस्सों में लोगों ने क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था. एक छोटा सा एरिया था जिसके अंदर एक ओरिजिनल इटालियन प्रिंस राज करता था. दैट वॉज किंग विक्टर इमैनुअल II. याद रखिएगा, 2 ही नाम याद रखने आपको. काइजर विलियम I प्रशा का चीफ मिनिस्टर का नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क. विक्टर इमैनुअल II के कहां का था? द किंग ऑफ सार्डिनिया पेडमोंट. अगर आपको ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. मैंने आपको पहले भी बताया कि कई राज्यों में था. Only one was ruled by Italian princely state. यानी 7 हिस्सों में इटली बटा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा राज्य था जहां पर इटालियंस थे. बाकी सब इटालियंस के ऊपर किसी ना किसी का राज था. इसने भी क्या किया? इसने भी 3 या 4 लड़ाइयां लड़ी. देखिए, fought with Austria, South Italy, the kingdom of 2 Sicilies. याद रखिएगा, 4 लड़ाइयां लड़ी. इन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी थी, इन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ी थी. किससे किससे लड़ा? ऑस्ट्रिया से लड़ा, साउथ इटली, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज. ये इसलिए मजबूरी हो गई थी कि जब एक नॉन जर्मन आदमी ने जर्मन स्पीकिंग रीजन्स को यूनाइट कर दिया था, तो ये प्रेशर विक्टर इमैनुअल II पे पड़ने लगा. क्योंकि आप एक इटालियन हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? इटली को ज्वाइन करने के लिए कुछ
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मजबूरी में इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कैवर का नाम लिया, याद रखिएगा, ही वॉज द ड्यूक नहीं थे ये, एक्चुअली काउंट थे, यस ही वाज अ काउंट कैवर कहलाते थे। कैवर काउंटी के ये काउंट थे, नवाब थे, वहां के नोबलमैन थे, और इसलिए ये काउंट कैवर कहलाते थे, चीफ मिनिस्टर थे उनके। इन्होंने इनकी मदद करी और इनके साथ 4 लड़ाइयां लड़ी। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ला टैलिया नाम का एक स्लोगन दिया गया था। ला टैलिया एक्चुअली मीन्स होता है, इट वाज नॉट ला टैलिया, इट वाज ला इटालिया। लेकिन उस जमाने में 96% लोग जो थे ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो ला इटालिया को, ला माने होता है द, यूनिफिकेशन हो रहा था, तो यूनिफिकेशन में वो क्या करने लगे, उन्होंने एक स्लोगन दिया, जैसे हम लोग कहते हैं मेरा भारत। तो अगर आप देखेंगे तो हर इंडिविजुअल क्या कहता है, मेरा भारत। हर आदमी, मैं कहता हूं मेरा भारत, आप कहेंगे मेरा भारत, तो है क्या, सबका भारत था। इसी तरह से इटली में क्या हुआ कि उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो था ला इटालिया। ला इज द वर्ड, जैसे माई या द हम लोग कहते हैं, आपने बहुत मशहूर है जॉन कीट्स की एक पोएम, ला बेला डेम सिंस मर्सी मींस अ ब्यूटीफुल विमेन विदाउट मर्सी, वो इटालियन वर्ड है। नाउ यहां पर उन्होंने नारा जो दिया था वो दिया था ला इटालिया का, जो बाद में बन गया ला टैलिया। जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उसको इटालिया को ला टैलिया कहना शुरू किया, और उनको यह लगने लगा कि किंग विक्टर इमैनुअल जो थे, इनकी वाइफ को लोगों ने पकड़ लिया है और इसको आजाद कराना है। जबकि वो बात कर रहे थे देश की आजादी की, इटालियन स्पीकिंग रीजन्स की आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों के समझ में आया, उन्होंने ला इटालिया को ला टैलिया कर दिया, और लोग ये समझने लगे, ज्यादातर लोग जो थे वो ये समझने लगे किंग विक्टर इमैनुअल II की वाइफ है, जिसको कि सबने पकड़ लिया है और उसको आजाद कराना है। तो ही वॉज हेल्प्ड बाय द वॉलंटियर्स, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। लोग जब, क्योंकि वो इटालियन रीजन्स थे, मैंने यूनिफिकेशन में बताया था कि वो लोग इनको अपना मानते थे, इनको अपना नहीं मानते थे, इसीलिए इन लोगों का साथ ना दे करके बल्कि किसका साथ दिया, विक्टर इमैनुअल II का साथ दिया। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था विक्टर इमैनुअल II के साथ कि he was helped by the volunteers, peasants and farmers. King Victor Emmanuel II became the first king of United Italy. इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हुआ। मैं इसको और शॉर्ट कर रहा हूं, अगर आपको कुछ न याद रहे, क्योंकि क्लास 10th है, सिंपल बात है, 2 नाम इधर याद रखिएगा, एक नाम इधर इनका और एक इनका। क्या था, काइजर विलियम I was the king of Prussia. Otto von Bismarck was his chief minister. He fought 3 wars, united German-speaking areas or regions, and the king of Prussia became the first king of united Germany. This is unification of Germany. Same is here. King Victor Emmanuel II, his chief minister was Keller. He fought 3 wars, या 4 wars लड़े, united. He was also helped, आप ये भी लिख सकते हैं, he was also helped by the volunteers, peasant and farmer. अगर नहीं याद रहे याद रखिएगा। He united the Italian-speaking regions together, and King Victor Emmanuel II became the first king of united Italy. एक क्वेश्चन आता है कि can army be the architect of a nation? Answer is yes, an army can be an architect of a nation, because unification of Germany and Italy are the very good example of that, because both these nations were created with the help of army. You can see they fought 3 wars, they fought 4 wars. Now this is unification of Germany. Anything else you want to know, you can ask me. एक और वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों के लिए ग्रामर के ऊपर, तो इन द नेक्स्ट जो कॉमन एरर्स होती हैं उसके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो जैसे ही स्टार्ट करूंगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे एट होम।